अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके लिए गूगल क्लाइंट का मेथड लेकर आया हूँ कि किस तरह से आप गूगल एड्स के रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप टारगेट कर सकते हैं। ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस की हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हाइंड कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बात करते चलूँ कि गूगल एड्स के रिलेटेड क्लाइंट फाइंड करने के लिए हमें मल्टीपल जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करना पड़ते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर गूगल क्लाइंट हंटिंग का पार्ट 3 है ये। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा, आने वाली वीडियोस के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें आपके सामने मैं रखूंगा, तो इंशाल्लाह आपको उनसे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर गूगल एड्स के रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ओवरऑल दुनिया भर के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पे काम हो रहा है। जैसा कि हेल्थ एक इंडस्ट्री है, फैशन एक इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट एक इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्री है, गेमिंग आ गया, इसी तरह बिजनेस फाइनेंस में क्रिप्टो करेंसी, बाकी अदर जो हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। इसी तरह दुनिया भर के अंदर ओवरऑल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन पर अगर हम रिसर्च कर लें, हमें पता चल जाए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको स्टेप वाइज हम लेके चल सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ ये देखी जाती है कि जिस इंडस्ट्री को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, आया कुछ एक इंडस्ट्री के अंदर किस किस तरह की सब फील्ड्स हैं, हर एक फील्ड के अंदर किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, किस किस तरह का काम किया जा रहा है। फिर वहाँ से आइडियाज़ जो है वो लेते हैं, सर्चेज हम लेते हैं, कीवर्ड्स जो हैं वो हम लेते हैं और लेकर हम गूगल पे सर्च करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा है आपको, कि हमने यहाँ पे सिंपल कीवर्ड सर्च किया है। कीवर्ड सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर इस रिजल्ट के अंदर आपको जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि अक्सर आपने देखा गूगल एड्स चल रहे होते हैं, जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो ऊपर हमें 3, 4, 5, 6 एड्स तक भी आते हैं। इसी तरह जब आपके पेज के लास्ट तक जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें कुछ एड्स देखने को मिलते हैं। जब गूगल के सेकंड पेज पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें एड्स मिल रहे होते हैं। थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे, मतलब मल्टीपल पेजेस के अंदर हमें मल्टीपल एड्स जो हैं वो देखने को मिल रहे होते हैं। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन पे काम हो रहा होता है, इंडस्ट्री जहाँ गूगल एड्स वगैरह रन कर रही होती हैं और उनको उससे फ़ायदा मिल रहा होता है। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनके रिलेटेड हम कीवर्ड सर्च करते हैं, टारगेट करते हैं, तो हमें उन पर गूगल एड्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। ठीक है, इसका मकसद ये हो सकता है कि वो गूगल एड्स की तरफ, वो गूगल एड्स पर अपना काम करते नहीं है या उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, वो समझते हैं कि इस पर अगर हम एड्स रन करेंगे या इस इंडस्ट्री को ज़्यादा ऑनलाइन टारगेट नहीं किया जाता या इस पर काम बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो जब हम कीवर्ड अक्सर सर्च करते हैं तो नॉर्मली गूगल के टॉप पे हमें स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। ठीक है, जब एड्स वगैरह हमें नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है गूगल एड्स के रिलेटेड जो क्लाइंट्स हम उनको टारगेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी एक ओल्ड वीडियो के अंदर इसको डिफरेंट मेथड के साथ एक्सप्लेन किया हो, आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा। अब ये पहला स्टेप होता है गूगल क्लाइंट को फाइंड करने का। दूसरे नंबर पे एक जो चीज़ आती है कि हमने गूगल क्लाइंट को फाइंड करने के लिए कीवर्ड्स कैसे लेने हैं, आइडियाज़ हम कहाँ से ले सकते हैं। देखें, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की है कि जब हमने किसी भी एक इंडस्ट्री पे काम करना है तो सबसे पहले हमें उसकी बुनियादी जो ज़रूरियात है उस इंडस्ट्री की, उसको देखना पड़ता है और उन ज़रूरियात को लेकर लोग किस किस तरह से सर्च करते हैं वो हमें देखना पड़ता है। उसके लिए हमें मल्टीपल मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है, जिस पर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ अपने चैनल पर बना रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो अब होता यह है कि उन सारे के सारे मेथड्स को फॉलो करके हमें कुछ जो आइडियाज़ हैं, कुछ जो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं, लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, लोग उन चीज़ों को टारगेट कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं, लोगों की नीड होती है, उस चीज़ को लेके जब हम गूगल करते हैं तो उस पर मल्टीपल जो कंपनीज होती हैं उन्होंने अपने एड्स वगैरह रन किए होते हैं जो कि हमें मिल रहे होते हैं स्पॉन्सर्ड के नाम से। तो हम उन्हीं वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करके हम वहाँ से क्लाइंट्स वगैरह ईमेल लेके हम उनको प्रपोजल वगैरह सेंड कर सकते हैं, उनसे हम काम की डिमांड कर सकते हैं। ये पहला स्टेप होता है। दूसरे नंबर पे आप क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए जा सकते हैं न्यूज़ के रिलेटेड जो साइट्स होती हैं, जैसा कि पब्लिशिंग के रिलेटेड साइट्स होती हैं, गेस्ट पोस्ट की साइट्स होती हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। सिंपल ये तरीका है कि राइट फॉर अस प्लस न्यूज़ आप मेंशन करें, राइट फॉर अस प्लस एंटरटेनमेंट जो है वो मेंशन करें। इस तरह की जो साइट्स होती हैं आपने अक्सर देखा होगा, इनके अंदर जो कंटेंट आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे होते हैं उनके नीचे आपको अक्सर एड्स वगैरह चल रहे होते हैं, एड्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, तो आप वहाँ से भी उनको टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं वहाँ पे जो एड्स चल रहे होते हैं वो गूगल एड्स होते हैं। ठीक है, जब ओपन करते हैं ना तो पहले
कुछ सेकंड्स के लिए गूगल एड्स की साइट आती है, फिर दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसी तरह एड्सटीरा और अदर जो एड्स के रिलेटेड प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू से लोग एड्स वगैरह रन करवाते हैं या जो एड्स वगैरह मल्टीपल साइट्स के अंदर लगाते हैं, आप जो एड्स के रिलेटेड क्लाइंट्स हैं उनको ब्लॉगिंग की जो साइट्स हैं उनमें से टारगेट कर सकते हैं। इसमें सरफरी जो साइट्स आती हैं वो ब्लॉगिंग की आती हैं या न्यूज़ की साइट्स आती हैं। दूसरे नंबर पे वो वाली वेबसाइट आती हैं जो कि प्योर निश पर होती हैं। फर्ज करें टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो आप अगर टेक्नोलॉजी के गूगल एड्स के क्लाइंट्स वगैरह फाइंड करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास प्योर निश की साइट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उसके लिए गूगल से पहले साइट्स का डेटा निकालना पड़ेगा, ऐसी साइट्स का जिन पर आर्टिकल्स कंटेंट पब्लिश होता है और उन्हीं के अंदर हमें मल्टीपल एड्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से भी गूगल एड्स जो हैं, गूगल एड्स के रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। नॉर्मली हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही होती हैं, हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन चीज़ें को मुश्किल नहीं होती। मैं एक वेबसाइट को, ये जो अभी चीज़ें मैंने कुछ एक्सप्लेन की आपके सामने, ये मैंने इसमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने पढ़ी थी डिजिटल स्टूडियो पे। मतलब डिजिटल स्टूडियो एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें काफ़ी कुछ है वो सीखने को मिलता है। क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊँ वो मैं गूगल से लूँ, मैं खुद रिसर्च करूँ, ठीक है, उस पर काम करूँ, फिर वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ। तो इस पर मैंने बहुत टाइम पहले काम कर रखा है, ठीक है, और इस पर क्लाइंट्स वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइंड किए हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी थी और ये मैंने रिसर्च की है, रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। डिजिटल स्टूडियो से मैंने कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स लिए हैं, मतलब सारी की सारी चीज़ें नहीं, कुछ पॉइंट्स लिए हैं और उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको भी पता चले कि ज़ुल्करनैन जो चीज़ें लेकर आता है, जो चीज़ें आपके सामने रखता है, वो रिसर्च बेस्ड होती हैं और वो सारे के सारा मवाद गूगल पर अवेलेबल है। हमारी जो नीड्स है ना, हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर आप बेशक सर्च करें, अगर चीज़ आपको नहीं मिलती, मिल जाती है, आप उससे फ़ायदा लें, लेकिन फ़ायदा लेने के बाद भी आप उसी टॉपिक को रिसर्च करें, उसी टॉपिक पे काम करें। आपको मल्टीपल साइट्स के अंदर ब्लॉग्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, कंटेंट आपको मिल रहा होता है। अगर आपने मार्केट के अंदर काम करना है तो मार्केट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट के अंदर स्टेबल होने के लिए वक्त के साथ साथ खुद को अपडेट करना, अपग्रेड करते रहना, ये मार्केट के अंदर स्टेबल होने की, ये समझ लें, छोटी सी कोशिशें होती हैं जिस पर हर बंदा पूरा नहीं उतर सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आप सबके लिए वो फ़ायदेमंद रही होंगी, हेल्पफुल होंगी अगर आप उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके उन सभी सवालों पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूं, या नेक्स्ट जो वीडियोस हैं नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करूं। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको सिद्के दिल से सिखा रहा हूँ तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सिद्के दिल के साथ इस वीडियो को फेसबुक के जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इससे सीखने को मिल सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।